भाई 1 हफ्ते तक तो मैंने चलाई नहीं थी लेने के बाद। मैं उसको देख रहा था कि यार इसको मैं मैनेज कैसे करूंगा। यू डोंट बिलीव ब्रदर, 1 वीक नहीं मैं सिर्फ अपने घर से मोहब्बला चौक से वापस घर, जस्ट टू मतलब सिक्योर, मतलब मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कि मतलब, और आप विश्वास नहीं करोगे 3 टाइम मतलब मैं ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं, हार्ले चला रहा हूँ, हार्ले फुली सीटेड है, मतलब मेरा पूरा दोनों पैर ऐसे पूछा, फुली कंफर्टेबल गाड़ी है। हर क्या जहाँ रोक दिया, मोड़ना ऐसे कदम, लेकिन ये इसमें मेरा टो आता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, टो फुली फुट नहीं आ रहा है। नेपाल हम जाएंगे, हम पे 2 सब्जेक्ट है, एक कल्चर है और एक नेचर है। ओ रिच कल्चर और नेचर। पर हम राजस्थान जाएंगे ना, तो राजस्थान में अपने पे कितने पॉइंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। अपना देश, ऊपर से रजवाड़ों की कंट्री है, उसके बाद फोर्ट्स हो गए वहाँ पुराने, पिंक सिटी वगैरह हो गया। फूड हमारा सैंड ड्यून जाए ना राजस्थान, वहाँ पे रात में शोज होते हैं, नाचते हैं, उनके ट्रेडिशनल डांस होता है पूरा। कल्चर, फूड और मॉन्यूमेंट्स, और लास्ट में जाते जाते हम अजमेर शरीफ को भी टच करेंगे। सो बॉस, बहुत समस्याएं मैं फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में आजकल। 7000 का माइक लेने के बाद भी मेरी नॉइस की जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। GoPro 9 मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेवियर गो का माइक 7000 का मैंने इसमें फिट करा हुआ है अपने सेटअप में। बट ये इशू नहीं है, इशू ये है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है, पर आवाज़ अपनी जगह पे बिल्कुल सेट नहीं है। आवाज़ आपने मेरे रिसेंट ब्लॉग्स में सुनी होगी कि कैसी भलती आ रही है। मैं देख लूंगा आपका डांस बच्चे। और मैंने कंसल्ट करा है यहाँ पे महाअनुभवियों से, लेकिन उनकी तरफ से मेरे को यही कह रहे हैं कि तरीका तो यही है, सलीका यही है जिस तरह से सेटअप किया जाता है। पर ये जो एक्सेसिव नॉइस है, इसका कारण ढूंढ पाना थोड़ा हम लोगों को कठिन हो रहा है, क्योंकि हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का है, माइक भी अच्छी क्वालिटी का है, GoPro कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो भी बेहतर क्वालिटी का है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है विंड नॉइस की वजह से। लेकिन वो विंड नॉइस कहाँ से आ रही है, वो रास्ता हमें नहीं पता चल रहा है। वो रास्ता कहाँ है, कहाँ वो विंड नॉइस घुस रही है, और कहाँ से वो विंड नॉइस मेरे माइक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो नहीं पता चल पा रहा है। कल संडे राइड है, रोज ब्लॉग बना रहा हूँ, संडे राइड है, मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पर उसके बाद भी जो मुझे समस्या फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ अपनी तरफ से 100% देने के बाद भी जो विंड नॉइस है उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। और वो विंड नॉइस मेरे पूरे ब्लॉग को, मेरे पूरे मोटो व्लॉग को, जो मेरी पूरी जर्नी है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, मेरे ट्रैवल जर्नी को, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अब कुछ तो समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई काम तो करते रहना पड़ेगा आगे। काम में इम्प्रूवमेंट हो ये बहुत ज़रूरी है, व्लॉग्स की साउंड इम्प्रूव हो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप तक मेरा मैसेज, मेरी बातें सही तरह से पहुंच पाए, आप तक क्लियर वॉइस मेरी आ पाए। तो भाई यहाँ पे हम पी रहे हैं जिंजर टी। इससे पहले हमने खाए थे थोड़े बहुत मोमोज में थी कुछ ज़्यादा मिर्च, तो मैंने 3 से 4 मोमोज खाए, और उसके बाद मैंने कर दिए हाथ खड़े। बाकी मोमोज पूरे करने का काम करा है अविनाश भाई ने, निपटाने का काम। फिलहाल जिंजर टी निपटाने का काम मुझे करना है, और ये जिंजर टी मैं लाइफ में पी रहा हूँ पहली बार। इससे पहले मैंने पिया था कश्मीर में कावा, पर जिंजर टी का कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा है और पहली बार चखा है, और डाइजेशन के लिए मुझे लगा ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है कि इसे पीने के बाद जो मिर्च का एहसास था मेरी ज़बान पे, वो मिर्च का एहसास कम हो गया है, और पेट में जो चीज़ें थोड़ी उथल पुथल हो रही थी वो स्थिर हो गई हैं। तो स्थिरता आई है इस जिंजर टी को पीने की वजह से। अब इसको निपटाता हूँ पूरा, उसके बाद करते हैं आपसे वार्तालाप। अविनाश भाई, आप मेरे को एक बात बता रहे थे कि ये बेसिकली बुद्धिस्ट की फेवरेट ड्रिंक है। बुद्धिस्ट की नहीं, हम लोगों की। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि लामास की फेवरेट ड्रिंक है। लामास आल्सो यूज्ड टू ड्रिंक दिस, क्योंकि मैंने उधर भी देखा था आपका लेह की तरफ ना, जिंजर टी का कॉन्सेप्ट वहाँ भी था। हाँ, बिकॉज दिस टी मतलब गिव्स यू मतलब पॉजिटिव एंड मतलब गुड एनर्जी यार, एज वेल एज इट्स गुड फॉर डाइजेशन। यस। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इससे आपको बैक नहीं आएगा। जैसे कितनी बार होता है ना, जैसे आप वो वाली दूध वाली चाय पियो तो ज़्यादा होने के कारण से एक जनता गलत ना समझ ले, बैक का मतलब बैक का मतलब होता है वॉमिट टाइप का, राइट। तो इसको पीने से वो कभी नहीं आएगा। और ये बहुत, क्या बोलते हैं तुम उसको, आयुर्वेदिक टाइप। मैंने इस्तेमाल नहीं किया कभी आयुर्वेदिक दवाइयों का, बट ठीक है, आज आयुर्वेदिक जिंजर टी हम पी रहे हैं। तो भाई हमने कर ली है वार्तालाप, हो गई है बात।
अब निकल रहे हैं हम घर घर खेलेंगे। देख लो भाई, अविनाश भाई की 900 और ये रही तुम्हारे भाई की 900 ही 900 हो गई है। हरियाली बहुत आ गई है सड़क पे है भाई, पेड़ पौधे तो नहीं आए पर हरी हरी बाइकें दिख रही हैं हरे रंग की बाइकें। मेरी धुली नहीं है, भाई की धुली है, भाई की चमक रही है। ये होता है मेंटेन करने का अपने से गाड़ी की चमक। तो अविनाश भाई फिर राजस्थान का हम फाइनल करते हैं नेक्स्ट मंथ फिर। हाँ, आप एक बार उनसे राजस्थान के लिए बात कर लो, कहना कि वहाँ मतलब ऐसा ऐसा जैसे मैंने बोला है, फोर्ट वोर्ट मतलब थोड़ा कन्वेंस कर लो कि आपकी बाइक भी कम घिसेगी, प्रॉब्लम्स भी कम है, और एट द एंड ऑफ द डे हम पे ये है कि वहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि कंटेंट भी काफ़ी प्रकार का मिल जाएगा हमें, अलग अलग तरह का एक ही जगह में। और रोड्स तो है भाई 6 लेन एक्सप्रेस में है, मतलब वो एक्सप्रेस वे हमें अगर हम नेपाल जाते हैं तो वहाँ हमें उतनी अच्छी रोड्स नहीं मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। नहीं है भाई, नेपाल पता है क्या है, नेपाल और लेह का मज़ा है जो स्प्रिंग का टाइम है ना, स्प्रिंग का जो टाइम है उसमें बेस्ट है, क्योंकि पहाड़ हरे रहते हैं, पानी फ्रेश रहता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहता है। सर्दियों में पता क्या होता है, सर्दियों में ना शाम जल्दी ढल जाती है। जब तक हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे 5:30-6 बजे तक, जब यहाँ 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है तो आप सोचो पहाड़ी इलाकों में कैसा हो रहा होगा 5:30-5 बजे। राजस्थान में हम पे टाइम भी ज़्यादा रहेगा, 7 बजे सूरज सबसे लेट ढलता है वहाँ। प्लेन पठार है ना, प्लेन लैंड्स है, रेत ही रेत में बैठ जाएंगे अपना शाम को, उसमें कैमल राइड करेंगे। एक दिन क्या करेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे हम बॉर्डर के पास तो वहाँ रेत में ही अपना कैंप लगा के रात में, और जो बॉर्डर वाला रेंज है लॉन्गे वाला, वहाँ अपना कैंप करेंगे रात में, सैंड ड्यून्स वगैरह देखते हुए रात में आग जला के। हाँ, बाइक जाती है वहाँ अंदर तक, उन्हें रेत ऐसे ट्रेल बना रखा है, रेत साइड में करी हुई। फिर एक स्पॉट पे बाइक हम खड़ी कर देंगे और वहाँ से हम आगे जाके रेत में टेंट लगा देंगे। ड्यून्स है वहाँ उसके, जैसे लद्दाख में है ना रेत के ड्यून्स, उस तरह के ड्यून्स हैं वहाँ। आंटी भाई खाना खिला रही हैं, देखो डॉगीज को डेली फीड करते हैं भाई। देखो ये है सोशल वर्क, एक होता है लोगों के लिए और एक होता है जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए। तो ये देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे, इनको खाना खिलाया जाता है डेली, भाई बता रहे डेली फीड किया जाता है स्ट्रीट डॉग्स को। तभी ये इतने हेल्दी हैं, टम डाइट अच्छी मिल रही है इन्हें। तो यार 2 रोटी हम अपने लिए बनाते हैं, 2 रोटी इनको भी खिला दें तो भाई जीवन में हम कहीं ना कहीं अच्छे कर्म भी साथ में जोड़ते हुए चलते हैं अपनी एंटायर लाइफ में। क्यों भैया? ठीक है, थैंक यू सो मच। अब निकलते हैं बैक टू द स्ट्रीट्स। अविनाश भाई नेक्स्ट डे थानतुक खाएंगे, थानतुक। भैया हर हफ्ते की तरह उसी समस्या से मैं फिर से जूझ रहा हूँ जिससे मैं हफ्ते में हर चौथे दिन जूझता हूँ, और वो समस्या है फ्लैट टायर। जब से इस बाइक को लिया है हर हफ्ते हर चौथे दिन मेरे को ये परेशानी हो जाती है जिसको मुझे फेस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हो गया अपना टायर फ्लैट, निकलते ही घर से 2 कदम, हवा भी नहीं हो पाएगी अभी। ठीक है, ये है स्थिति। मोटी मोटी समस्याएं एक तरफ, भारी भारी समस्याएं एक तरफ, और ये छोटी छोटी समस्याएं दूसरी तरफ जो फेस करनी पड़ती हैं इसको लेने के बाद। बाइंग अ सुपर बाइक, यू माइट नॉट बिलीव मी, जब मेरे पास हिमालयन हुआ करती थी तो हिमालयन जो है ना वो एक ट्यूबलेस टायर के साथ नहीं आती, उसमें ट्यूब टायर है। बट इतना वक्त, इतनी लॉन्ग राइड्स उस पर करने के बाद भी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और राजस्थान, ये सारी राइड्स मैंने उसमें करी, और उसके बावजूद भी कभी भी मेरे को ऑन रोड चलते चलते फ्लैट टायर फेस नहीं करना पड़ा। इवन आफ्टर वो एक ट्यूब टायर था, वो एक ट्यूब टायर के साथ आती है, पर यहाँ पे ये हमें मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ कावासाकी Z900 में, जो रेयर और फ्रंट टायर है। बट इवन आफ्टर दैट हर चौथे दिन मेरे को ये पंचर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड द मेजर रीजन फॉर दैट जो मुझे लगता है वो यह है कि भाई ये जो टायर है ना, दीज आर रैली टायर्स, ये थोड़े से लीन टायर्स हैं, और वो जो थे वो गिट्टी के साथ थे, जो हिमालयन में लिए थे मैंने, अपग्रेड कराए थे। इसमें इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि ये परफॉर्मेंस बाइक है, परफॉर्मेंस के लिए भागती है, और भागती है तो इसमें गिट्टी वाले टायर होंगे तो ये भाग नहीं पाएगी सही तरह से जिस काम के लिए ये बनी है। बाकी अभी मेरे को कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। भैया ने कहा 5 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर नहीं होता उसके बाद कुछ तो फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, या जो भी होगा देखा जाएगा किस तरह से होता है। वैसे तो बगल में भी एक पंचर की शॉप है पर वो भी बंद है इस समय पे, तो वहाँ भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है जाने का।